Hello everyone, today we are continuing our chapter quadratic equation in a one variable. ठीक है, रूट्स डिस्कस करने आज हमने रूट्स और जीरोज भी बोल देते हैं इसको ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यू ई मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसके हमने आज रूट्स और जीरोज, रूट्स भी बोल सकते हैं उसको, जीरोज भी बोल सकते हैं, वो फाइंड आउट करने हैं. बेसिकली ये होते क्या हैं, ये एक इक्वेशन के जो सोल्यूशन आते हैं वही होते हैं. ठीक है, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके जितने भी सोल्यूशन होंगे, ठीक है, उनको हम रूट्स बोलते हैं. ठीक है, कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, जितने सोल्यूशन भी उसको सेटिस्फाई करेंगे क्वेश्चन को, उतने ही आपके सोल्यूशन होंगे. वैसे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके 2 ही होते हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है. ठीक है, लेट अस सपोज अल्फा किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इधर ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो. उसमें अगर हमने अल्फा पुट कर दिया, ठीक है, अगर अल्फा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसका रूट होगा. ठीक है, अल्फा इज अ रूट और सोल्यूशन, रूट भी बोल सकते हैं, सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट इज सेटिस्फाइड टू दिस इक्वेशन. नाउ एग्जांपल, लेट अस सपोज 5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. हमने लेट कर लिया कि 5 इसका रूट है, हमें पता नहीं है, तो हमने चेक करना है. कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, तो उसमें हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है. यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है ना, एक्स की वैल्यू ही पुट करोगे आप, जो कांस्टेंट है उसकी तो वैल्यू पुट ही नहीं होगी. ठीक है, तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू आपने पुट करनी है वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, 5 है. ठीक है, तो 5 इसमें पुट कर दिया, 5x² 8, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, पुट कर दी यहाँ 15 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, तो क्या इसकी वैल्यू 0 आती है, अगर 0 आती है तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. अगर 0 नहीं आती तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी. तो 5 5 जार 25 माइनस 8 5 जार 40 प्लस 15. तो इसको अगर सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया. ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई 5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. समझ में आ गया जी. इसके जैसी आपके एक एग्जांपल और करवाता हूँ. जितने भी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको जो भी गिवन होगी उसमें अगर आप पुट करोगे आपका आंसर आ रहा है जो आपको चाहिए, तो वो मतलब आपका रूट होगा, उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, एक एक क्वेश्चन और देखिए आप. जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, वेदर एक्स इज रूट 2 और -1/2. ये आपका आप इन्होंने बोला हुआ है फाइंड वेदर गिवन आर रूट्स और ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. जो आपके ये रूट्स दिए हुए हैं, ये सोल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, ये चेक करना है. ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाई कर गए तो ये इस इक्वेशन के ये वाले इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे. अगर ये रूट इसको सेटिस्फाई नहीं करते तो ये इसके सोल्यूशन नहीं होंगे. ठीक है, नहीं होंगे, समझ रहे हो ना बात को. तो इसकी वैल्यूज आप पुट करके देखो. चलिए तो करके देखते हैं. ठीक है, तो देखिए क्या है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन. पहले कौन सा पुट करें, रूट 2 पुट करेंगे या -1/2, कोई सा भी आप ले सकते हो. आप पहले इक्वेशन लिख लो आप अपनी. ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास, इसमें आपने एक्स रूट 2 पुट कर लेना है पहले. ठीक है, तो एक्स रूट 2 पुट कर लेना है. ठीक है, तो रूट टू कितना आ गया, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आता है, 2 होता है बच्चों. ठीक है, तो ये रूट एज इट इज़. नाउ माइनस रूट 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो देखो 2 इसके आगे आ जाएगा, 2 रूट 2, यहाँ पे 2 रूट 2 एज इट इज़. देखो 2 रूट 2 ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, क्या बच जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई. दैट्स वाई जो ये आपका रूट 2 आपने यहाँ पे लिया था, ये इसका सोल्यूशन है इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. नाउ वी हैव टू पुट द नेक्स्ट -1/2. तो आपकी इक्वेशन की क्या थी, रूट 2 एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने 1/2 पुट कर देना है, स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 1/2. ठीक है, स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ओनली रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो माइनस माइनस प्लस 1/2 सॉरी 1/2, तो क्या बनेगा ये 1/4. माइनस 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 प्लस 1/2 माइनस रूट 2. यहाँ तक आ गया जी, यहाँ तक समझ आ गया कैसे सॉल्व किया हमने. जिसको नहीं आया वो बोल सकता है. ठीक है, कमेंट में कमेंट करके बता दो कि आपको नहीं समझ आया. ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करिए आप, वैल्यू पुट करो करो इसको आगे सॉल्व करो. इसको अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ गया. अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा. यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे आपको पता ही है. एलसीएम लेने के बाद आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा.
या नहीं आता? इसको मैं इस साइड सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 4√2 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो कितना बचा आपके पास, कितना बचा? -3√2 + 2 एज इट इज़ ओवर 4 = 0। 4 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई की मेथड के साथ, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 2 है, ठीक है, ये -3√2 है, ये +2 है, = 0 है। ये आगे और सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि ये ऐड भी नहीं होंगे, क्योंकि ये रूट वाली टर्म है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये ऐड भी नहीं होंगे, ठीक है। तो कैंसल आउट भी नहीं होगा किसी भी तरह से। ये = 0 भी नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दैट्स वाई जो -1/2 है ये इसका रूट नहीं होगा। जो आपकी जो इक्वेशन है ऊपर, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जो आपको गिवन है, तो इसका रूट कौन सा होगा? ओनली √2, बट -1/2 इसका रूट नहीं होगा। ये समझ में आई बात? जो भी वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल कर देगी वो तो आपका रूट होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व कर रही, नहीं सेटिस्फाई कर रही, तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। ये हमने 2 इसकी एग्जांपल्स देख ली। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? चलो इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इन्होंने बोल दिया r की वैल्यू फाइंड आउट करो, r की वैल्यू, ठीक है। और आपका 1 रूट है, इसका एक रूट बताया हुआ है, क्या है वो? 1। तो 1 किसकी वैल्यू है? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? x, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने 1 पुट कर देनी है यहाँ पे और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। सिंप्लीफाई ही करना है, ईजिएस्ट है, करके देखिए। r - 1, x की वैल्यू कितनी है? 1। 1 1 जा 1 ही आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। r - 1, x की वैल्यू 1 पुट की, 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की और 7 के साथ चलो लिख ही देते हैं, ठीक है। 8 = 0, 8 एज इट इज आ गया क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था। 1 को इस साइड r से मल्टीप्लाई किया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आएगा, r - 1। यहाँ पे 7 1 जा 7, -8 = 0, ये आया। अब देखिए r तो किसी के साथ ऐड नहीं होगा, -1 -7 कितना हो गया? -8 -8 -16, ठीक है। दिस साइड 0, r इस साइड माइनस का है तो ये उस साइड क्या हो जाएगा जाके? प्लस। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 16 वैल्यू आ गई। आप इस मेथड से आप वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको एक रूट गिवन है तो ऐसे कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।